सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम रखे हैं आपका एक नए टॉपिक जिसमें है आपका साधारण ब्याज से साथियों सिंपल इंटरेस्ट में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछे गए थे वो, और साथियों आपका एसएससी सीएचएसएल का जो अभी एग्जाम चल रहा है इसमें भी ये प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए आज के पहले प्रश्न से इसमें क्या कहता है। देखिए जैसे लिखा गया है कि कविता ने 4,000 रुपये की एक धनराशि 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करती है। 2 वर्ष बाद की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या है। साथियों, मिश्र धन मतलब मिला हुआ धन, आप समझते हैं इसमें। जैसे हम कहें कि यदि आप किसी बैंक में पैसा रखते हैं, मान लीजिए 200 रुपया, यदि वहाँ पे आपका 10% का रेट चल रहा है, ठीक है, तो कहेंगे कि 2 साल के बाद पैसा बढ़ करके कितना हो गया आपको वो बताना है। ठीक है, यानी कि मूलधन और ब्याज जब दोनों को ऐड कर देंगे तो वही आपका क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। आप समझिए, जैसे साथियों यहाँ पे लिखा गया है सवाल नंबर 1 में बोलता है आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 4,000 रुपया है। ठीक है, देखिए रेट जो चल रहा है साथियों वो आपका है 6.25%। साथियों सबसे पहले आप इसे लिखिए फ्रैक्शन में। ठीक है, तो जब इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितना आएगा आपका 1/16। ठीक है, मतलब कैसे आया देखिए, हम कहे 6.25, इसे उड़ाइए। ठीक है, यहाँ से तो ये 100 और परसेंट का ये आपका 100, तो ये 25 से कटेगा, फिर ये 4 और यहाँ से 4, यानी कि 1/16 ये आपका आएगा। दोस्तों अब आप यहाँ से समझिए, हम कहें कि आपने किसी बैंक में 16 रुपया रखा। ठीक है, ये आपका मूलधन है, और दोस्तों आपको जो ब्याज मिला है वो 1 रुपये का ब्याज मिला है 1 साल में। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, मतलब आप यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, ये आपका ब्याज बन गया। हम कहें दोस्तों ये मूलधन है वो आप देखिए कितना है, यहाँ से 4,000 है। अब इसका देखिए आप ये कितना गुना है तो कैसे निकालेंगे, मतलब 8 दूना 16 और फिर यहाँ से आप देखिए 8 पंचे 40, ये हो गया। दोस्तों तो फिर हम कहे कि ये 2 से कटा, मतलब कि यहाँ से आप देखिए ये आपका 250 गुना है। ठीक है, तो अब इसमें 250 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम कहे दोस्तों ये कितना हो गया, यानी कि आपका 500, यही होगा ब्याज। तो आपसे पूछा क्या है बताइए कि मिश्र धन क्या होगा। साथियों तो ये आपका क्या है, मूलधन और ये आपका ब्याज है, दोनों को जोड़ देंगे मतलब कि आपका 4500 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। देखिए अब इसे और कैसे बना सकते थे उसे भी आप समझ लीजिए। जैसे हम कहें यहाँ से कि दोस्तों आपके सामने वहां पे जैसे लिखा हुआ है, हम कहें कि एस आई के आप फार्मूला जानते हैं, P इंटू टी इंटू आर बटे 100 होता है, ये आर परसेंटेज यहाँ पे 100 लिखाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ से कहा क्या आपके सामने कितना है, 4,000 रुपया है। ठीक है, और यदि ये कितना है रेट आपका, देखिए समय आपका 2 साल है, रेट है आपका 6.25% है। ठीक है, ये बटे आपका 100, तो इससे ये कटेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ से पॉइंट रहेंगे तो यहाँ पे भी 100 लिखेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना गया आपका 25 चौके 100, फिर ये कटेगा 2 से, फिर यहाँ से हो गया आपका 20, मतलब आप देखिए 25 दूना 50, मतलब कि 500 रुपया का साथियों ब्याज बनता है। मूलधन कितना है 4,000, इसमें जोड़ देंगे मतलब कि 4500, यही आपका आंसर है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे, इसे समझिए इसमें क्या कहता है। देखिए लिखा गया है कि 47, साथियों अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी देखिए। कहता है कि 4750 रुपये की राशि है जो कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्ष के लिए निवेश किया गया, और कहता है यह जो है ना 6840 रुपया बन जाता है। ठीक है, साथियों आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट में यानी कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए जैसे हम कहें साथियों, यहाँ से देखिए लिखा हुआ है कि आपका प्रिंसिपल कितना है, 4750 रुपया है। ठीक है, और ये आपका 5.5 साल में, मतलब 5×1/2, तो यहाँ आप लिखिए 11/2। ठीक है दोस्तों, ये होता कितना है आपका 6840 रुपया ये बन के आ रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। हम कहे यहाँ से आप देखिए साथियों 5.5 साल में कितना पैसा बढ़ करके हो रहा है, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे लिखिए 47 यानी कि 5, ये आपका 0, ये आपका 9, ये 0 और यहाँ से 2, कितना आ गया, मतलब कि 2090 रुपया का आपके सामने ब्याज बन के आता है। ये आपका 5.5 साल का है। 1 साल में कितना बना तो निकाल लेंगे, मतलब कि 11/2 से भाग देंगे साथ ही, तो कितना आएगा देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कटेगा
11 से, ठीक है। देखिए 11 एकम 11 99, ठीक है। तो साथियों ये ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से कितना हो गया आपका 38, ठीक है, 380। आप देखिए हम कहे कि एक साल का आपने ब्याज निकाला 380, तो हम कहे कि 380 का ब्याज बनता है आपका 4750 से इंटू आपका 100। साथियों आपको रेट निकालना है इसलिए, ठीक है। इसे सॉल्व करिए दोस्तों, ये आपका कटेगा, मतलब आप यहाँ से जिसे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए आपका 2 से कटेगा, ये आपका 19 से काटेगा 2 बार में, और ये 19 से साथ में कटेगा आपका 19 एकम 19, 19 गुना आपका 38। फिर आप देखिए यहाँ से कटेगा 19 पचे 95, ठीक है, 25 चौके 100। साथियों कितना हो गया आपका 8%। यही आपका आंसर है, समझ गए दोस्तों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे, ठीक है, इसे भी समझिए। इसमें कहता है क्या कि आपके सामने देखिए 14,500 रुपये की राशि है को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्ष के लिए निवेश किया गया। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज जो है वो कितना है, 7830 रुपया था। आपको बताना है अवधि, ठीक है, यानी कि कितने समय में इतना पैसा हो गया है 9% की ब्याज की दर से। देखिए साथियों आप जैसे चाहें इसे बना सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल इंटरेस्ट में क्या जानते हैं, P इंटू टी इंटू आर बटे 100 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपके सामने मूलधन जो है ना वो आपको दिया हुआ है 14,500 है, ठीक है। फिर आपका देखिए टाइमिंग तो यहाँ पूछ ही रहा है, रेट कितना है आपका 9% बटे यहाँ से हो गया आपका 100 लिख सकते हैं। ये आपका देखिए बन के ब्याज कितना हो रहा है, मतलब कि 7800 आपका 30। क्लियर साथियों। अब देखिए हम कहें ये इससे कटेगा, फिर साथियों इसको इससे काटना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये कि ये जब कटेगा आप देखिए यहाँ से इसे कटाएंगे तो आपका यहाँ पे आएगा यानी कि 540, ठीक है। साथियों आपका 54 मरते में ये कटेगा, ठीक है। अब फिर देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा आपका 954 यानी कि 6। साथियों ये समय कितना आ रहा है आपके सामने, देखिए तो 6 साल आ रहा है। यही आपका आंसर है, समझ गए। देखिए ये इसका जो है ना ये इसका 54 गुना है साथियों, ठीक है, इसलिए, और ये आपका 9 से कटेगा 6 बार में, तो 6 साल में इतना पैसा हुआ होगा, यही आपसे पूछ भी रहा। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे, इसे भी समझिए, इसमें क्या कहता है। देखिए कहता है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करने पर 2,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 साल में आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस बार आपका CI का सवाल है, ठीक है, समझिए। हम कहे सवाल नंबर 4 में लिखा गया है कि ब्याज की गणना वार्षिक होनी चाहिए, लेकिन 2,000 रुपया का क्या है, मूलधन है। तो यहाँ पे हम रखे 2,000 रुपया प्रिंसिपल है, 10% का रेट चल रहा है 2 साल में। साथियों हम जानते हैं कि 2 साल का जो ब्याज लगता है, ठीक है, 10% का रेट है तो उसका सक्सेसिव निकालिए कितना आएगा आपका 21%। मतलब यहाँ से हम निकालेंगे 2000 का 21% बटे यहाँ पे 100, ये इससे कटेगा, मतलब कितना हो गया आपका 420 रुपया। यही आपका आंसर है, ठीक है। देखिए आप इसे ऐसे बना सकते हैं, एक तरीका तो ये भी है। अब आप देखिए हम कहें सबसे पहले कि 2000 रुपया आपके सामने है, ठीक है, ये आपका मूलधन है। साथियों यदि 10% को है आपके सामने, इसे आप लिखिए पहले फ्रैक्शन में, तो कितना होगा आपके सामने 1/10, ठीक है। फिर इसका आप 1/10 निकालिए तो ये कितना आएगा आपका 200, ठीक है। साथियों मतलब पहले साल में आपका ब्याज कितना बना है, 200 रुपया का बना है। फिर आप इसे और कैसे निकालेंगे, देखिए आप इस पैसा को इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया आपके सामने, मतलब कि 2200। तो 2200 क्या बना आपका मिश्र धन। फिर आप इसका निकालिए 1/10, ठीक है, ये कट गया, कितना गया आपके सामने 220 रुपया, ठीक है। दोस्तों अब आप इसको देखिए, हम कहें ये पहले साल का है, ये सेकेंड ईयर का है साथियों, दोनों का ब्याज आप जोड़ दीजिए, कितना गया आपके सामने 420 रुपया, ये भी आपका आंसर है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो सक्सेसिव आप जानते हैं कभी भी साथियों यदि 2 साल का पूछता है तो आप हमेशा यहाँ से ध्यान रखेंगे, मतलब A+B फिर आपका A इंटू बी बटे आपका 100, आपका ब्याज निकल जाएगा 2 साल के लिए। यदि आप यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में आप कर लेंगे तो जल्दी। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें क्या कहता है, जैसे लिखा गया है 3680 रुपये की राशि है जो कि 12.5% की दर से आपसे पूछा है 6 साल के लिए निवेश करते हैं, तो बताना है आपको मिश्र धन क्या होगा। अब समझिए हम कहे
कि आपके सामने देखिए वहाँ पे मूलधन कितना है। सबसे पहले वो आपका है 3680, ये आपका 80 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से समझिए यदि मूलधन साथियों आपका 3680 रुपया दिया हुआ है और देखिए रेट कितना लिखा हुआ है, रेट आपका लिखा हुआ है 6.25%। साथियों इसे आप लिखिए फ्रैक्शन में तो 1/8। हम कहें कि यदि आप 8 रुपया किसी बैंक में रखते हैं तो आपको 1 साल में ब्याज देता है 1 रुपये का, ठीक है साथियों। लेकिन आपके सामने वहाँ कितना है 6 साल, तो 6 साल में ब्याज कितना हो गया आपका 6 रुपये का, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ से हम कहें कि मूलधन कितना है आपके सामने, तो 3680 रुपया है। ये इसका कितना गुना है, 8 चौक 32, 8 चौक 48, मतलब कि 460 गुना है, ठीक है। फिर साथियों आपसे पूछा यहाँ पे मिश्रधन है, हम कहें 8 रुपया आपका मूलधन है, 6 रुपये का ब्याज है, दोनों को जोड़ दीजिए तो मिश्रधन कितना हो गया आपके सामने 14 रुपये का, हाँ या ना। तो आप क्या करेंगे, चाहे इसमें 6 से गुना करके या आप इसमें जोड़ दें या तो फिर डायरेक्ट इसमें गुना कर दीजिए, मतलब कि आपका 460 से, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा साथ में, देखिए तो हम कहें तो ये तो आपका 4600 ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। 10 गुना फिर 4 से कीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा, 24 के 4 हो गया और 16 और 2 आपका 18, ठीक है साथियों। मतलब यहाँ से आप देखिए हम कहें 1840 रुपया आपके सामने और बन रहा है। तो ये हो गया 0, ये 4, 14, 5 और एक आपका 6, 6440 रुपया का मिश्रधन बनेगा। यही आपका आंसर है। थैंक यू साथियों, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।